नमस्कार, आप देख रहे हैं इमर्जिंग टाइटन्स ऑफ स्टॉक मार्केट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। कंटेंट पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें। नमस्कार। आज हम ओसवाल पंप्स लिमिटेड की पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, ये भारत की सबसे तेजी से बढ़ती 16 पंप कंपनियों में से एक है, बिल्कुल। और हमारे पास इनकी हाल की निवेशक प्रस्तुति और आई कॉल के कुछ हिस्से हैं। जी। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के वित्तीय नतीजे कैसे रहे हैं, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, प्रबंधन ने जो कहा वो कितना पूरा किया। हाँ, और निवेश के लिहाज से क्या तस्वीर उभरती है, ये सब देखेंगे। बिल्कुल, और वो भी पूरी तरह से हमें मिले इन दस्तावेजों के आधार पर ही। एकदम। और देखिए, शुरुआत करने के लिए अच्छी बात यह है कि कंपनी ने हाल ही में जबरदस्त रिकॉर्ड तिमाही नतीजे पेश किए हैं। अच्छा। हाँ, तो चलिए इन्हीं स्रोतों को जरा खंगालते हैं और देखते हैं ओसवाल पंप्स के लिए क्या मायने रखता है। जरूर। तो सबसे पहले जरा इन शानदार आंकड़ों पर नजर डालते हैं। Q1 FY26 कंपनी के लिए ऐतिहासिक रहा, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, ऑपरेटिंग आय कामकाज से आमदनी 5,139 मिलियन रुपए। ये पिछले साल इसी तिमाही से करीब 37%, 36.8% ज्यादा है। बाप रे, 37%। और मुनाफे का क्या? हाँ, ऑपरेटिंग ईबिडा भी, वो भी 38.7% बढ़कर 1,408 मिलियन रुपए हो गया। अच्छा। मार्जिन भी देखिए 27.4%, काफी स्वस्थ मार्जिन है ये। और टैक्स के बाद का मुनाफा PAT? PAT भी 34.2% बढ़कर 947 मिलियन रहा, वो भी 18.4% के मार्जिन पर। तो हर लिहाज से आंकड़े काफी मजबूत हैं। अच्छा, लेकिन सिर्फ मुनाफा ही नहीं, ये रिटर्न रेशियो भी मजबूत दिख रहे हैं। जैसे नेटवर्थ पर 41.6% रिटर्न। हाँ, RONAW 41.6% और ROCE यानी कैपिटल एम्प्लॉयड पर रिटर्न 50.6%। 50%? और वो भी तब जब इन्होंने हाल ही में IPO से पैसा जुटाया था। बिल्कुल, और उस IPO फंड का इस्तेमाल भी उन्होंने लगता है समझदारी से किया है। कैसे? देखिए, 8,415 मिलियन में से करीब 3,085 मिलियन कर्ज चुकाने में इस्तेमाल हुए। ओके। कर्ज से ज्यादा कैश है उनके पास। अरे वाह, ये तो वाकई एक मजबूत स्थिति है। हाँ, प्रबंधन आगे के लिए भी काफी आशावादी लग रहा है ना। FY26 में 50 to 60% राजस्व वृद्धि का अनुमान। बहुत आशावादी। और मध्यम अवधि में मिड टर्म में 30-35% CAGR की बात कर रहे हैं। और मार्जिन वो भी इसी लेवल पर बनाए रखने का अनुमान है। हाँ, EBITDA 27-29% और PAT 18-20% के दायरे में। ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन करने का प्लान है। और कैश फ्लो का क्या? आजकल वर्किंग कैपिटल पर बहुत जोर रहता है। हाँ, उस पर भी ध्यान दिया है। वर्किंग कैपिटल में सुधार दिख रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं। रिसीवेबल्स डेज पैसा वसूलने में लगने वाले दिन, वो कम होकर 126 रह गए हैं। अच्छा। और पहली तिमाही में 106 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो भी रहा है। तो सवाल उठता है कि इस शानदार प्रदर्शन के पीछे क्या है, क्या वजह है? हाँ, एक बड़ी वजह तो उनकी वर्टिकल इंटीग्रेशन रणनीति बताई जा रही है। वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब ये कि वो पंप, मोटर, सोलर पैनल, यहाँ तक कि जो स्ट्रक्चर लगते हैं ना, वो भी सब कुछ खुद ही बनाते हैं। ओके, सब कुछ इन हाउस। हाँ, इससे न सिर्फ क्वालिटी पर नियंत्रण रहता है, बल्कि लागत भी कम रखने में मदद मिलती है। ये उनकी बड़ी ताकतों में से एक है। समझ गया। और दूसरी बड़ी ताकत शायद सरकारी योजनाएं, खासकर PM कुसुम। बिल्कुल सही। PM कुसुम योजना में इनकी मजबूत पैठ है। आप देखिए, 30 जून 2025 तक इन्होंने सीधे 48,915 सोलर पंपिंग सिस्टम लगाए हैं। 48,000 से ज्यादा? हाँ, और अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सप्लाई मिला दे तो कुल मार्केट शेयर करीब 31% बताया गया है। ओह, ये तो काफी बड़ा हिस्सा है बाजार का। हाँ जी, और ऑर्डर बुक भी काफी तगड़ा है। 31 जुलाई तक करीब 29,961 पंपों का ऑर्डर था। और इसकी कीमत करीब 700-800 करोड़ के आसपास। और इसे अगले 120-150 दिनों में, करीब 4-5 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है। अच्छा, तो आगे काम की कमी नहीं है? बिल्कुल नहीं। और वो PM कुसुम 2 के लॉन्च का भी इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है इस वित्त वर्ष के अंत तक आ जाए, और शायद ये पहले चरण से बड़ा भी हो। और राज्य स्तर की योजनाएं भी हैं, जैसे महाराष्ट्र की मागेत्याला। हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। वहां से भी करीब 8,500 पंपों का ऑर्डर है।
तो देखिए कुल मिला के डीजल पंप बदलने और नए किसानों तक सोलर पंप पहुंचाने का एक बहुत बड़ा बाजार दिख रहा है। सही बात है। तो संक्षेप में कहें तो कंपनी की ताकतें क्या हैं? एक तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन, फिर अच्छी इंजीनियरिंग, पीएम कुसुम में लीडरशिप, बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस नेटवर्क, 1166 वितरक और 500 लोगों की सर्विस टीम है उनकी। और अनुभवी प्रबंधन। हाँ बिल्कुल। प्रबंधन की बात करें तो आईकॉल से ऐसा लगता है कि उन्होंने आईपीओ के बाद जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। हाँ लगता तो है। रिकॉर्ड नतीजे दिए, फंड का सही इस्तेमाल किया, वर्किंग कैपिटल उम्मीद से बेहतर किया और भविष्य को लेकर उनका आत्मविश्वास तो मतलब काफी ऊंचा है। हाँ, आई कॉल में उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्हें कोई बड़ी नकारात्मक चीज नहीं दिख रही, बल्कि एक यूटोपियन परिदृश्य जैसा लग रहा है। यूटोपियन? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मतलब हर कारोबार में जोखिम तो होते ही हैं। वही तो, मुझे भी ये थोड़ा चौंकाने वाला लगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ा जोखिम जो साफ नजर आता है वो है सरकारी योजनाओं पर, खासकर पीएम कुसुम पर इतनी ज्यादा निर्भरता। सही कहा। अगर इन योजनाओं में कोई बदलाव आता है या मान लीजिए पेमेंट में देरी होती है तो उसका सीधा असर पड़ सकता है। हालांकि प्रबंधन का कहना है कि वे प्राइवेट और एक्सपोर्ट मार्केट में विस्तार करके इस जोखिम को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तो सरकारी योजनाएं ही मुख्य आधार है। और दूसरा जोखिम, इतनी तेजी से बढ़ते हुए काम को संभालना, मतलब एग्जीक्यूशन। हाँ, एग्जीक्यूशन चैलेंज हमेशा रहता है और मार्जिन बनाए रखना भी। हालांकि प्रबंधन इसे अभी नियंत्रण में बता रहा है। तो निवेश के नजरिए से देखें तो स्रोत क्या बताते हैं? एक तरफ तो ये शानदार वित्तीय प्रदर्शन, बढ़ता बाजार, लीडरशिप, वर्टिकल इंटीग्रेशन का फायदा और बेहद आत्मविश्वासी प्रबंधन, क्षमता विस्तार की योजनाएं भी हैं। हाँ लेकिन दूसरी तरफ ये सरकारी योजनाओं पर अत्यधिक निर्भरता एक अहम जोखिम है। बिल्कुल। और एक बात और ध्यान रखनी जरूरी है क्या? कि इन स्रोतों में, मतलब निवेशक प्रस्तुति और आय कॉल में, ओसवाल पंप्स की तुलना इस क्षेत्र की दूसरी कंपनियों से यानी उनके पियर्स से नहीं की गई है। अच्छा, तो पीयर कंपैरिजन नहीं है इसमें? नहीं, तो ये विश्लेषण सिर्फ ओसवाल पर ही केंद्रित है, बिना किसी तुलनात्मक संदर्भ के। ठीक है। तो कुल मिलाकर ओसवाल पंप्स ने रिकॉर्ड नतीजे दिए हैं, पीएम कुसुम के जरिए अपनी बाजार हिस्सेदारी मजबूत की है और वर्टिकल इंटीग्रेशन का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, और प्रबंधन भविष्य को लेकर बेहद आशावादी है, शायद कुछ ज्यादा ही आशावादी। और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। हाँ। इस सरकारी निर्भरता और प्रबंधन की यूटोपियन नजरिए को देखते हुए वो कौन से बाहरी कारक या नीतिगत बदलाव हो सकते हैं जिनकी चर्चा शायद इन दस्तावेजों में विस्तार से न हुई हो, जो आने वाले समय में कंपनी की इस शानदार दिखने वाली उड़ान पर असर डाल सकते हैं।